आज शुक्रवार को दोपहर 3 बजे हरियाणा कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल सोनीपत मेयर चुनाव के मद्देनजर सोनीपत चुनाव कार्यालय छाबड़ा फार्म हाउस नजदीक ITI चौक सोनीपत में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे और चुनाव संबंधी दिशा निर्देश दिए। पार्टी चुनाव कार्यालय पर पहुंचने पर जितेंद्र बघेल का जोरदार स्वागत किया गया। मेरे निगम के चुनाव भी हैं, नगर पालिका के चुनाव भी हैं, तो किस तरीके से दिखते हैं, क्या स्थिति से पार्टी चुनाव को लड़ने जा रही है? मैं काफी शहरों में भ्रमण कर चुका हूं, चाहे वो गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत में। और सोनीपत में मेरा तीसरा चौथा दौरा है। बहुत जोश है लोगों में। और जो हमारे पार्टी हाईकमान आदरणीय श्री राहुल जी, श्री खड़गे साहब और श्री उदय भान जी ने जो हमारे यहाँ का मेयर प्रत्याशी कमल दीवान जी को बनाया है, तो उनकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है। और भाजपा इतनी डर गई है। उस दिन से मैं खुद नॉमिनेशन में था, मैंने खुद देखा कि इनको टैक्स के बारे में इतना परेशान किया गया, जबकि इनका कोर्ट में केस चल रहा है और उसी टाइम इन्होंने पैसे भरे। तो भाजपा इनका जैसे ही नामांकन हुआ दीवान साहब का, और इतनी डर गई कि अपने अधिकारियों को वो नाजायज परेशान करने लगी। अधिकारी खुद मेरे सामने कह रहे थे कि साहब ऊपर से आदेश है। तो कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है यहाँ पर, और प्रत्येक बार में बहुत अच्छा माहौल है। हम लोगों ने जो पूरे साउथ जोन की हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी यहाँ पर आई है, और हम लोग उनको जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। प्रत्येक वार्ड लेवल पर, प्रत्येक बूथ लेवल पर संगठन मिलजुल कर काम करेगा, और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कमल दीवान को जिताने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और पूरे जीतेंगे वो। सर, कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है कब तक आएगा, और खासतौर पर किस प्रकार के क्या मुद्दे जो एजेंडे और मुद्दे उसमें शामिल किए जाएंगे? कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो चुका है, और हमने यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों के सहयोग से उसको तैयार किया है। और मुझे लगता है आज शाम या कल तक आ जाना चाहिए। सोनीपत का अलग है, रोहतक का अलग है, गुड़गांव का अलग है, क्योंकि समस्या अलग अलग है। और ये लोकल चीजों का, लोकल इश्यूज का ये चुनाव है, न कि स्टेट का है या सेंटर का है। तो यहाँ पर जो सोनीपत की समस्या है वो फरीदाबाद की नहीं है, फरीदाबाद की है वो गुड़गांव की नहीं है। तो सोनीपत का हमारे सभी यहाँ के पदाधिकारी जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, और हमारे सभी लोग, चाहे दीवान साहब हो, चाहे हमारे यहाँ के कन्वीनर साहब हो, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हो, और जितने भी साथी हैं उन सब ने मिलकर बनाया है। और आज तक नहीं तो कल तक वो रिलीज हो जाएगा। सर, जिस प्रकार से बात करें तो कुछ नेताओं को जो है कांग्रेस से निकाला गया है, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे, और खासतौर पर ये फैसला आखिर क्यों लिया गया? बिल्कुल, पार्टी में अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मेरा नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मानना है। और जो पार्टी के अगेंस्ट काम करेगा, हाथ के पंजे के अलावा कहीं भी काम करेगा, तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया, तो तुरंत उसको पार्टी से निकाला जाए। उसका आपने उसका उदाहरण कल देख लिया होगा कि हमने, चाहे वो गुड़गांव में हो, चाहे वो यमुनानगर में हो, चाहे वो फरीदाबाद में हो, चाहे वो और भी जगह हो, तो अनुशासनहीनता पार्टी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किस प्रकार की अनुशासनहीनता की गई है, खासतौर पर किस प्रकार की गतिविधियां उनकी पार्टी के अगेंस्ट जो भी काम करेगा, पार्टी की गाइडलाइंस के विरुद्ध जो भी काम करेगा, हाथ के सिंबल के पंजे के अलावा जो भी अलग काम करेगा, जो अपनी अलग दुकान चलाएगा, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जो है अभी तक नहीं चुने गए हैं और एक लंबा समय हो गया, और संगठन की बात कांग्रेस लगातार कहती आ रही है, लेकिन स्थिति कहाँ उलझी हुई है, आखिर क्या वजह है? सब कुछ हमारा काम रेडी है, चाहे नेता प्रतिपक्ष का हो, चाहे संगठन का हो। हमारे चुनाव निकलते इन सब पर प्रक्रिया जारी हो जाएगी। चुनाव तक हम लोग मिलजुल कर एक संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, बात करें सर, पूरे प्रदेश भर में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, कोई बड़ा नेता जो है वो नहीं पहुंच पाया नामांकन के दौरान, क्या वजह मानते हैं? नहीं, हम सब लोगों ने, मैं खुद सह प्रभारी हूँ। मैं खुद यहाँ सोनीपत पहुंचे थे, लेकिन अन्य जगह की बात करें तो नहीं, दीपेंद्र ओढ़ा जी खुद पहुंचे थे, और अपना वहाँ पर उदयभान जी पहुंचे थे, भूपेंद्र ओढ़ा जी पहुंचे थे, शैलजा जी भी अलग थी, सब नेता थे। आप कौन कहता है कि नहीं पहुंचे थे? सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी पहुंचे थे। ऐसा कुछ है, ये सब अफवाह उड़ाई जा रही है। सब लोग जी के और दीपेंद्र जी के प्रोग्राम बन गए, कब तक? यहाँ जैसे यहाँ के हमारे नेतागण करेंगे, उसी दिन सारे नेता यहाँ आ जाएंगे। अभी हम लोग प्रोग्राम चार्ट आउट कर रहे हैं कि किसको कहाँ बुलाना है, किस एरिया में बुलाना है, जिससे कि हमारे वोटों का इजाफा हो। अच्छा सर, खास तौर पर बात करें तो सभी निकाय चुनाव के मद्देनजर कहीं मिड में ऐसी कोई बड़ी रैली भी रखी जाएगी जिसमें राहुल गांधी या कोई और बड़ा नेता उसमें शामिल हो सकता है? देखिए, बात की बातें हम लोकल नेताओं से अपने उनसे बात करके बताएंगे। कोई हमारी स्ट्रेटेजी कोई ओपन करने की नहीं होती है सब चीजें। ये हमारे लोकल, हमारे मेयर प्रत्याशी कमल दीवान जी हमारे यहाँ के कन्वीनर है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है, हमारे जितने धर्मपाल मलिक साहब है, हमारे जितने भी हमारे एक्स MLA साहब सुरेंद्र जी है, जितने भी लोग हमारे एक्स MLA इंद्राज है, तो ये सब मिलकर स्ट्रेटेजी बनाई जाए। सर, आज की क्या स्ट्रेटेजी है? खासतौर पर बड़ी बैठक यहाँ पर रखी गई है, और साउथ जोन से भी काफी नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? जो हमारे साउथ जोन के कोऑर्डिनेटर्स जो हमने अपॉइंट किए थे, जो अभी 1 महीने पहले लिस्ट आई थी, हमने उन सभी साथियों को बुलाया है, और उन सभी साथियों को हम लोग जिम्मेदारी देने जा रहे हैं वार्ड वाइज।
तो उनकी आज जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी कहाँ रहेगा, और उनका परफॉर्मेंस उस जिम्मेदारी के हिसाब से तय होगा। जो आगे हमारी कमेटियां बनाएंगी वो परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाई जाएंगी कि उनका उस वार्ड में परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इसके साथ ही हमारे हारे जीते जो पार्षद हैं उनकी भी हमने 6:30 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग बुलाई है, तो हम लोग वहां भी जिम्मेदारी उनको फिक्स करेंगे जिससे कि उनकी जिम्मेदारी फिक्स हो और संगठन हमारा मजबूती से काम करेगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से काम करेगा। सर एक आखिरी सवाल